हाय एवरीवन। तो जेएसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक नया विज्ञापन आया है। तो वर्ष के अंत में जेएसएससी ने एक और विज्ञापन जारी किया है। कुछ ही दिन पहले आप देखे हैं कि झारखंड सीजीएल का विज्ञापन जारी हुआ है। इसके बाद अभी कुछ देर पहले जेएसएससी ने झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए नया विज्ञापन जारी किया है। तो इसमें देखते हैं इसके लिए क्या है नया विज्ञापन। तो देख सकते हैं विज्ञापन संख्या कितना है, 6/2021 झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021। तो ये विज्ञापन जो है काफ़ी लंबे अरसे के बाद आया है। तो इसमें क्या क्या खामियां है वो भी देख सकते हैं, आगे चल के मामला कहाँ लोचा होगा। तो झारखंड प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक संख्या 8616 दिनांक 18/12/2021 द्वारा नगर निगम एवं आवास विभाग रांची के कनीय अभियंता सैनिक, कनीय अभियंता आंतरिक के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध ये विज्ञापन है। इसमें परीक्षा शुल्क क्या है, इसमें पहले सुधार कर दे दिया है। तो आवेदन शुल्क आपको 100 रुपया लेना है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। अगर जनरल और दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं तो इसके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है। और झारखंड राज्य के जो SC ST कैंडिडेट हैं उसके लिए 50 रुपये है। आगे देखते हैं रिक्तियों का विवरण क्या है। तो कौन कौन पद है, जूनियर इंजीनियर विद्युत विभाग में टोटल 46 पद है। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर असैनिक 188 पद है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर आंतरिक 51 पद है। तो और हर विज्ञापन में लिखा ही रहता है कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, घटेगी बढ़ेगी, ये विभाग पर निर्भर करता है। योग्यता क्या है, तो कनीय अभियंता विद्युत विभाग के लिए जो है इसका मैट्रिक पे लेवल क्या है, 35,400 लेके 1,12,400 रुपये। इसके लिए योग्यता क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विद्युत में डिप्लोमा, संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो मिनिमम जो है आपके पास डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक, अगर आप बीटेक किए हैं तो पर भी आवेदन डाल सकते हैं, लेकिन संबंधित ब्रांच में ही। आगे देखते हैं कनीय अभियंता तकनीक, इसका लेवल 6 है, पे लेवल 35,400 लेके 1,12,400। इसका योग्यता क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सिविल में डिप्लोमा, संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा पद है, कनीय अभियंता आंतरिक, इसका पे लेवल भी 6 है। इसका भी पे लेवल 6 है। इसका योग्यता क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आंतरिक में डिप्लोमा, संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम लेकिन सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। आवेदन करने की आखिरी तिथि तक आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है। अपियरिंग वाले नहीं डाल सकेंगे। अगर आप अपियरिंग में हैं लेकिन आवेदन की आखिरी तिथि तक आपके पास मार्कशीट आ जाता है, उत्तीर्ण कर जाते हैं एग्जाम, तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थी को मैट्रिक तथा इंटर झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त मैट्रिक ही इसमें दिया है, क्योंकि मैट्रिक के बाद भी ही डिप्लोमा बहुत से छात्र कर लेते हैं, इसलिए मैट्रिक इसमें रखा गया है। मैट्रिक में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा या परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। कहने का मतलब है, अगर आप झारखंड राज्य के आरक्षण के दायरे में आते हैं तो यह प्रावधान आपके लिए लागू नहीं रहेगा कि आप मैट्रिक जो है झारखंड राज्य से ही करें। इसके बाद खेल कूद वालों के लिए कुछ आरक्षण है।
इसके लिए आपके लिए जानने क्या है, कट ऑफ उम्र सीमा की गणना कब होगी। तो उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2021 को रखी गई है। तो 1 अगस्त 2021 उम्र सीमा की गणना है। न्यूनतम होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम कितना है, अधिकतम जो है अनारक्षित और श्रेणी के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए 35 वर्ष रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है। और महिला के लिए कुछ छूट मिला है ओबीसी महिलाओं को। महिला के लिए अनारक्षित है, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 38 वर्ष रखा गया है। और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष रखा गया है। इसके बाद जो दिव्यांग कैटेगरी है उसको भी छूट मिलता है। इसके बाद पात्रता तो देख चुके हैं। तो झारखंड राज्य में अवस्थित संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। आरक्षण किसको मिलेगा, आरक्षण के लिए आवेदन में के समय ही आपको दावा करना होगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और आरक्षण जो है तो झारखंड राज्य के निवासी को ही मिलेगा। जिस आवेदन कब से होगा, तो आवेदन की तिथि जो है 23 जनवरी 2022 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 22 फरवरी 2022, यानी कि 1 महीने का समय दिया गया है। तो 23 जनवरी 2022 से लेके 22 फरवरी 2022 तक। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का आखिरी तिथि कब है, 25 फरवरी 2022। और इसमें भी मॉडिफिकेशन का लिंक मिलेगा, यानी कि अगर आवेदन में आपकी किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो आप इसे सुधार सकते हैं। कब सुधार सकते हैं, 28 फरवरी 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से लेके 2 मार्च 2022 तक इसमें आवेदन में सुधार कर सकते हैं। और आपको जो 3 पद दिया है इसमें आपको प्रेफरेंस देना है तीनों पद के अनुसार। परीक्षा कैसा होगा, परीक्षा जो होगा सीबीटी यानी कि ऑनलाइन मोड में होगी परीक्षा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस उसमें अपनाया जाएगा। परीक्षा स्वरूप कैसा रहेगा, परीक्षा एक चरण में रहेगा। ऑनलाइन मोड में परीक्षा है और एक चरण में। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। कनी अभियंता विद्युत, कनी अभियंता असैनिक, कनी अभियंता अभियांत्रिक आंतरिक के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा के विषय है पाठ्यक्रम। तो मुख्य परीक्षा में आपका 2 पत्र होंगे, यह 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इनमें क्या क्या विषय रहेंगे वो भी देख लीजिए। तो पत्र पेपर 1 में रहेंगे सामान्य अभियांत्रिक यानी इंजीनियरिंग से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 80 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान, उसमें 40 प्रश्न रहेंगे। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 से अभियांत्रिक कुल प्रश्न 120, परीक्षा अवधि 2 घंटे। इसमें भी अपना जो जिस डिपार्टमेंट से हैं उसी डिपार्टमेंट का सवाल पूछे जाएंगे। तो आप इसको डाउनलोड करके डिटेल में सिलेबस पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराना वीडियो देखते हैं।